बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फालसे का जूस या शरबत, और इसे हम शेकर और ब्लेंडर जैक के बगैर ही बनाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आप खुद ही सोचें, जब तक ये मशीनें नहीं थी तब भी तो ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। लोग जूस भी पीते थे, शरबत भी बनाते थे। तो आज हम पुराना रवायती तरीका इस्तेमाल करेंगे फालसे का जूस बनाने का। साथ ही साथ हम इसके जो फ़वाइद हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। हमारे एरिए में आजकल फालसा बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा रेट इसका ज़्यादा है। ये मैंने 100 रुपीज़ पर पाव के हिसाब से लिया है। इस वक्त मेरे पास आधा किलो फालसा है। अच्छा, ये रेसिपी मेरी नानी अम्मा की रेसिपी है। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे, गर्मियों में उनके घर जाते थे, तो वो इस तरह से हमें ये फालसे का शरबत बना के दिया करती थी। और आप यकीन करें, वो इतना टेस्टी होता था कि उसका टेस्ट मुझे अभी भी नहीं भूला है। तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो फालसे हैं। इसे हमने अच्छी तरह से धोने के बाद किसी बर्तन में शिफ्ट कर देना है। उसमें ऐड करना है 1/4 चम्मच काला नमक और आधा चम्मच इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, चीनी मैं मुनासिब सी ऐड कर रही हूँ इसमें। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं फालसे का शरबत तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा बनेगा, और फालसे का जो शरबत या जूस है वो थोड़ी सी खटास वाला ही अच्छा लगता है। अब हमने चीनी और नमक को अच्छी तरह से इस पे कोट कर देना है। चाहे तो आप हाथ का इस्तेमाल करें, चाहे वैसे ही इसे मिक्स करके आपने घंटे से 1.5 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। अगर आपने ये काम तेज़ी से करना है तो आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए धूप में छोड़ देना है। धूप में चीनी और जो नमक है वो अच्छी तरह से प्रोसेस जल्दी से करेगी और ये अच्छा खासा अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। बस यही हमें चाहिए। धूप की वजह से ये अच्छे खासे नरम भी हो जाएंगे। तो मेरे पास जो फालसे हैं वो थोड़े से हार्ड भी हैं। आपने देखा अच्छा खासा इनका पानी निकल चुका है। चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा। अब इसे हमने मैश करना है। या तो आप हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे मसल लें, या इस तरह के पोटैटो मैशर आजकल हर घर में होते हैं, उसकी मदद से भी आप इन्हें अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। या जो घोटना होता है उसकी मदद से भी आप ये काम ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये मुश्किल काम लग रहा होगा, लेकिन इसका क्या फ़ायदा होता है, गुठली मैश नहीं होती है। इस तरह से जो जूस बनता है उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। जो आप मशीन में जूस बनाते हैं उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें गुठली भी मैश हो जाती है और उसका टेस्ट भी साथ आ रहा होता है। तो आपने एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत करके ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है। जस्ट 1 से 2 मिनट ही लगे हैं और आपने देखा है फालसा अच्छी तरह से मैश हो चुका है। सारी चीनी भी इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे। या तो आप इसे मलमल के कपड़े में छान लें, या इसे आप छलनी से भी छान सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ी सी मोटी छलनी है जिसकी मदद से मैं इसे छान लूँगी। जितना गाढ़ा जितना पतला आप इसे रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें रख सकते हैं आप पानी की क्वांटिटी को। मैंने इसमें 6 से 7 ग्लास ऐड किए थे टोटल। फालसे के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि छोटा सा फल इतनी अफादियत का हामिल है। जिन लोगों को दिल की धड़कन का मसला होता है गर्मी की वजह से, वो अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ज़रूर अफाका होगा, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होता है। इसलिए ये हमारी स्किन को चमकदार बनाता है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, गर्मी दानों से ये निजात दिलाता है। मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। गर्मी की वजह से जिन लोगों को यरकान की अलामात होती हैं, अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें इंशाल्लाह ज़रूर फाका होगा। अगर आपको लगे कि इसका पल्प बहुत ज़्यादा बच चुका है तो आप इस तरह से हाथ से निचोड़ के भी इसका अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर सकते हैं। हाँ, हाथ आपके धुले होने चाहिए जब भी आपने खाने वाली किसी भी चीज़ को इस तरह से प्रोसेस करके साफ़ करना है, ठीक है। जो लोग मशीन से बनाते आ रहे हैं अब तक फालसे का जूस, उन्हें ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप यकीन करें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जिन लोगों को ये वहम होता है कि मशीन में ग्राइंड करने से चीज़ों की अफादियत कम हो सकती है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो इसे हम ठंडा ठार सर्व करेंगे। आपको मेरे चैनल पे बहुत से जूसेस और शरबत की रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी। रेसिपीज़ के अलावा रेमेडीज़ के लिए भी आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट को एक दफ़ा ज़रूर चेक किया करें। वेट लॉस, वेट गेन की बहुत सी रेसिपीज़, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सी रेमेडीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो की एफर्ट थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में छोटा सा हार्ट ज़रूर भेजना है। इससे मेरा हार्ट बाग बाग हो जाएगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए और हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।